सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एकता यात्रा का हुआ आयोजन। धर्मपाल सिंह ने किया नेतृत्व। बरेली के आंवला में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर एकता यात्रा का आयोजन हुआ। इस यात्रा का नेतृत्व पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया। यात्रा गौरीशंकर इंटर कॉलेज से शुरू होकर विभिन्न स्थानों से गुजरी और लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत किया। इस दौरान धर्मपाल सिंह ने कहा कि यात्रा देश को एकजुट करने का कार्य करेगी। उन्होंने यह भी कहा यदि सरदार पटेल आजादी के बाद प्रधानमंत्री बनते तो देश का विभाजन नहीं होता और हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होता। सरदार पटेल ने रियासतों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये क्या कहेंगे इस पर आप सरदार पटेल को? देखिए, आज आंवला विधानसभा की एकता यात्रा है। इस एकता यात्रा में आंवला विधानसभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ता और जनता भाग लेगी। हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। दरअसल ये यात्रा भारत की गरिमा की यात्रा है। ये यात्रा वो संदेश देती है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस बंटवारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम रोल था। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा ना हो, मतलब भारत का कोई अंग इधर उधर ना जाए, भारत का विभाजन ना हो। जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश की आज़ादी में और देश को विभाजन को ठीक करने में अहम रोल था। जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने से पहले 14 सितंबर को, वो 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ। कुछ अंग्रेजों ने लॉर्ड वायसराय को, बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेज लॉर्ड वायसराय था, वो मुस्लिमों को सपोर्ट करता था और मुस्लिमों के कारण से विभाजन की रूपरेखा आगे बढ़ी। इसमें जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री बने, तो इसमें उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनते तो ये स्थिति देश की नहीं होती। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण देश में एकता यात्राएं प्रारंभ की हैं। जब पहले प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, प्रचंड बहुमत से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बने, तभी उन्होंने यात्रा की इस घोषणा की कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर को यात्रा निकाली जाएगी संपूर्ण देश में। 2014 से ही ये यात्राएं निकलना प्रारंभ हुई हैं। तो आज एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम रोल है। भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर जाकर इस यात्रा को ले जाने का काम कर रही है। बिहार चुनाव की प्रसंग जीत पर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार के चुनाव ने ये सिद्ध कर दिया है कि देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यश और गौरव अत्यधिक बढ़ रहा है। देश का स्वाभिमान, सम्मान माननीय मोदी जी के हाथ में ही है। मोदी जी की बात का बिहार की जनता ने भरोसा किया, इसलिए वहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। और इस बिहार के चुनाव ने ये संदेश दे दिया, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी माननीय मोदी जी के और माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी।